यह बात बंगाल की, और बंगाल की स्थिति यही है कि बंगाल की सियासत बुलेट प्रूफ, क्योंकि वहां पर राजनीतिक हत्या, हिंसा और हंगामा तो आपने खूब देखा, लेकिन इन हमलों के खिलाफ अब बीजेपी ने बुलेट प्रूफ पॉलिटिक्स भी शुरू कर दी है। जी हां, बंगाल में अब टीएमसी के हमलों का जवाब देने के लिए बीजेपी ने बुलेट प्रूफ सियासत का दांव चला है, और इसके तहत बंगाल में अब न केवल बीजेपी के बड़े नेताओं को केंद्रीय सुरक्षा के साथ साथ बुलेट प्रूफ गाड़ियां मिलेंगी, बल्कि बंगाल के भी कुछ बड़े नेताओं को जेड श्रेणी वाली सुरक्षा मिल सकती है। बीजेपी ने बुलेट प्रूफ सियासत के बहाने बंगाल का रण जीतने की जो प्लानिंग की है, उसने चुनावी जंग को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। बंगाल में बुलेट प्रूफ सियासत, हिंसा और हंगामे की महाभारत। बंगाल में शाह की बिग बाजी, अब रुकेगी बीजेपी पर पत्थरबाजी। बीजेपी का बुलेट प्रूफ जाल, बंगाल विजय के लिए बड़ी चाल। ममता तोड़ पाएंगी बुलेट प्रूफ घेरा, मिशन 200 प्लस के लिए शाह का डेरा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बंगाल में चुनावी हिंसा के प्रूफ, अब बुलेट के जवाब में बुलेट प्रूफ। पश्चिम बंगाल की सियासत बुलेट प्रूफ हो गई है। अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमले के बाद बंगाल में बीजेपी ने अपना सबसे बड़ा दांव चला है, और वो दांव है बुलेट प्रूफ गाड़ियों का। बंगाल का दौरा करने वाले सभी बड़े नेताओं के अलावा ममता के बागी बड़े नेताओं को भी बुलेट प्रूफ गाड़ियां ऑफर की गई है। इससे न सिर्फ बीजेपी अपने नेताओं को सड़क पर टीएमसी के हमले से बचाएगी, बल्कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों के जरिए ममता से नाराज नेताओं को भी लुभाएगी। बंगाल की बुलेट प्रूफ सियासत से जुड़ी पूरी खबर आपको दिखाते हैं। 10 दिसंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर डायमंड हार्बर में टीएमसी यूथ के कार्यकर्ताओं ने पथराव किया। उसी दिन उनके साथ शामिल बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर भी पथराव हुआ था। 14 दिसंबर को गृह मंत्रालय ने विजयवर्गीय को जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी, जिसमें बुलेट प्रूफ कार भी शामिल रहती। वहीं 14 दिसंबर की देर शाम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बागी नेता शुभेंदु अधिकारी को भी बुलेट प्रूफ कार वाली जेड श्रेणी की सुरक्षा गृह मंत्रालय ने दे दी। हालांकि दावा किया जा रहा है कि बंगाल सरकार की सिक्योरिटी छोड़ने के बाद से ये सुरक्षा वो अपने साथ रखेंगे। बंगाल में बुलेट प्रूफ सुरक्षा वाला सियासी दांव टीएमसी और ममता सरकार को जवाब देने के लिए चला गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने इस दांव से एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश कर रही है। बुलेट प्रूफ गाड़ियां और जेड श्रेणी की सिक्योरिटी राजनीतिक रुतबे के लिहाज से बहुत मायने रखती है, तो वहीं दूसरी ओर अपने इस कदम के पीछे बंगाल की बिगड़ती कानून व्यवस्था का हवाला देकर ममता सरकार पर हमला कर रही है। गृह मंत्रालय ने बुलेट प्रूफ गाड़ियों और जेड श्रेणी की सुरक्षा को लेकर जो कदम उठाया है, उसके पीछे बंगाल में बढ़ती चुनावी हिंसा और कानून व्यवस्था का हवाला दिया है। बंगाल बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने इस मामले में चुनाव आयोग से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल में अब देख रहे थे कुछ दिन पहले जो नड्डा जी का गाड़ी में जो पत्थरबाजी हुआ, ढील मारा कैलाश जी का गाड़ी में, बहुत सारा हमारा कार्यकर्ता को चोट आ गया, अभी तक हॉस्पिटल में है। तो उस दिन देख लिया था जो डायमंड हार्बर, आप लोग जानते हो किसका कॉन्स्टिट्यूंसी है, उधर पूरा पश्चिम बंगाल में पूरा पाकिस्तान बन गया है।
आप लोग घुसेंगे तो उधर ऐसा पाकिस्तानी लगेगा। पुलिस के सामने पत्थरबाजी हो रहा है, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पूरा देश का जनता देख लिया हमारा सर्ववर्तीय सभापति के गाड़ी में कैसा हुआ है, लेकिन वेस्ट बंगाल पुलिस तुरंत ट्वीट करता है कि कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये तो ठीक नहीं है। सब लोग जान गए हैं पश्चिम बंगाल पुलिस ममता बनर्जी का पूरा हाथ में है, और हम लोग चाहते हैं कि बंगाल पुलिस के सामने तो पश्चिम बंगाल पुलिस के सामने तो वोट नहीं हो पाएगा, कि डर का परिस्थिति तैयार किया है। तो हम लोग चाहते हैं बाहर से फोर्स, सेंट्रल फोर्स आएगा। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने बंगाल की राजनीतिक हिंसा का मुद्दा रखा, चुनाव आयोग से राजनीतिक हमलों का संज्ञान लेने की अपील की, राजनीतिक हिंसा के मामलों के आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। 17 दिसंबर को उपचुनाव आयुक्त सुदीप जैन बंगाल का दौरा करेंगे। बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर 2 पन्नों का ज्ञापन सौंपा। बंगाल पुलिस पर निष्पक्ष न होने का आरोप लगाया गया। पुलिस पर टीएमसी कार्यकर्ता की तरह काम करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने अभी से राज्य में अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति की मांग की। हम लोग इलेक्शन कमीशन को दृष्टि आकर्षण किया था कि आज जो हिंसा का राजनीति जो चल रहा है, 132 भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को हत्या किया है, खून किया है। उसके बाद देखा है कि नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी में जैसा जेपी नड्डा जी का काफिला के ऊपर पत्थर वाला फेंका है, जैसा हमला चल रहा है डिस्ट्रिक्ट में, इसके अब चुनाव के 5 महीने बाकी है। इस टाइम पे अगर ऐसा माहौल हो तो आपको, आप देखिए जब इलेक्शन होगा, इलेक्शन का टाइम होगा तो भय में लोग तो घर से निकलेगा नहीं। पश्चिम बंगाल में नड्डा के दौरे से ठीक 1 दिन पहले कूच बिहार में एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई थी। पुलिस तुम्हें जवाब दो। नड्डा के दौरे के बाद भी बंगाल में बीजेपी के कुछ नेताओं की हत्या की गई। 10 दिसंबर से लेकर अब तक राज्य में हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिन्हें लेकर गृह मंत्रालय ने राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी थी। राज्यपाल की रिपोर्ट में भी हिंसा की घटनाओं को चिंताजनक और बड़े नेताओं की सुरक्षा में चूक बताया गया था, लेकिन ममता सरकार इसे बीजेपी और केंद्र का झूठा प्रचार बता रही। गृह मंत्रालय ममता सरकार के इस रुख पर सख्त है। আপনাদের এখান থেকে দেখুন উত্তরবঙ্গে একটা সিটও তৃণমূল পায়নি পার্লামেন্টে, পেয়েছে একটাও। কি অপরাধ ছিল আমাদের, কি অন্যায় করেছিলাম আমরা? একটা সিটও আমরা পাইনি, সব বিজেপি নিয়ে চলে গেল। বাইরে থেকে কিছু আরএসএস এর লোক এলো। এরা রামকৃষ্ণ মিশন নয়, এরা ভারত সেবাশ্রম নয়, এরা স্বামী বিবেকানন্দ নয়, এরা একটা ঘৃণ্য ধর্মের প্রচারক। বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলছি ইলেকশনের আগে, তোমারা কি বই চাইয়ে? আর তোমার বইয়ের ভিক্ষে নেওয়ার দরকার নেই, বই চাইলে তো আপনি गवर्नमेंट থেকে পাবেন। बंगाल में बुलेट प्रूफ सियासत की स्क्रिप्ट 10 दिसंबर से ही तैयार होनी शुरू हो गई, क्योंकि उसके बाद से लगातार गृह मंत्रालय ने न केवल कानून व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट मांगी, बल्कि मुख्य सचिव और डीजीपी के अलावा 3 आईपीएस अफसरों को भी दिल्ली बुलाया था। हालांकि ममता सरकार ने किसी को भी भेजने से इनकार कर दिया। अब गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार को नोटिस भेजकर पूछा है कि अफसरों को किस आधार पर भेजने से इनकार किया गया। बंगाल में बीजेपी नेताओं पे बढ़ते हमले और ममता सरकार को केंद्र से टकराव को देखते हुए गृह मंत्री शाह को बुलेट प्रूफ कवच वाली रणनीति अपनाई है। इसलिए ममता बनर्जी बीजेपी के नेताओं पर हमले और हिंसा के जिन मुद्दों पर नरम रुख अपना रही हैं, उन्हीं को लेकर गृह मंत्रालय और बीजेपी हमलावर है। सुरक्षा के मुद्दे पर ममता सरकार की घेराबंदी करने वाले गृह मंत्री अमित शाह 19 दिसंबर को ममता के बागी नेता शुभेंदु अधिकारी के घर में जाएंगे और फिर 20 दिसंबर को बोलपुर जाएंगे। इस दौरान वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बोलपुर में उनका रोड शो भी है, जो शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक है। गृह मंत्री शाह का रोड शो बोलपुर में एक खास रणनीति के तहत प्लान किया गया है। दरअसल ममता सरकार ने जब से बीजेपी के ऊपर सुरक्षा के सियासत पर आरोप लगाया है, तब से बीजेपी और टीएमसी के बीच खुलेआम सड़कों पर टकराव हो रही है। दरअसल इस वक्त बीजेपी का जो रोड शो है वो एक तरफ ममता सरकार को खुलेआम चुनौती देने की काम करेगी, और इस बार
शाह का जो सिक्योरिटी है उसकी पूरी कमान केंद्रीय सुरक्षा वालों के हाथों में होगी। गृह मंत्री शाह के दौरे पर बंगाल की बुलेट प्रूफ सियासत का एक अलग ही रंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि ममता सरकार सुरक्षा और कानून व्यवस्था के नाम पर खुद को सही साबित करने का दावा कर रही है, तो वहीं गृह मंत्रालय बंगाल में अपने नेता की सुरक्षा व्यवस्था के नजरिए से सेंट्रल फोर्स पर भरोसा बढ़ाता जा रहा है। दिल्ली से अमित कुमार के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। 5 साल में आपको यह बात बहुत अच्छी तरह से पता होगी कि राजनीति में सुरक्षा बहुत मायने रखती है। जी हां, क्योंकि यह स्टेटस सिंबल की तरह है, और राजनीति में अगर सुरक्षा की बात करें तो यह स्टेटस सिंबल की तरह इसलिए क्योंकि जितनी भारी सुरक्षा उतना ही बड़ा सियासी कद। और बंगाल में भी बुलेट प्रूफ राजनीति का जो दांव है वो कितना कारगर होगा, ये बात नतीजे आने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन इससे जुड़ी पूरी खबर क्या है वो जरूर आपको दिखा देते हैं। दरअसल स्थिति क्या है और कैसे बुलेट प्रूफ सियासत आगे बढ़ती है, देख लीजिए। बंगाल में दरअसल विजिटिंग वीआईपी प्रोटेक्सी श्रेणी के लोगों की सुरक्षा बढ़ेगी, और विजिटिंग वीआईपी प्रोटेक्सी यानी कि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा चिन्हित तमाम महत्वपूर्ण लोग, इन्हें खासतौर पर सुरक्षा दी जाएगी। बंगाल के बाहर से आने वाले वीआईपी नेताओं को केंद्रीय सुरक्षा देने पर खासतौर पर यहां विचार हो रहा है, और जेड श्रेणी और उससे ऊपर की श्रेणी के जो वीआईपी प्रोटेक्टरी हैं उनकी बुलेट प्रूफ वाहन की भी खासतौर पर तैयारी की गई है, और उन्हें यह बुलेट प्रूफ वाहन मिलेंगे। लेकिन साथ ही वाई और वाई प्लस श्रेणी के लोगों को जरूरत पड़ने पर बुलेट प्रूफ गाड़ी दी जाएगी। वीआईपी लोगों के वाहनों को पत्थर के हमले से सुरक्षित रखने के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां खासतौर पर वहां पर भेजी जाएंगी। बंगाल में करीब 15 वीआईपी प्रोटेक्टी की सुरक्षा में तैनात जवानों की भी संख्या को बढ़ाया गया है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय को जेड श्रेणी की सुरक्षा देते हुए उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी भी दी गई है। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के काफिले पर जब हमला हुआ था उसके बाद ही दरअसल वीआईपीज की जो सुरक्षा है उसके संबंध में ये तमाम कदम उठाए गए हैं। वीआईपी नेताओं पर सरेआम हमलों को गृह मंत्रालय ने काफी ज्यादा चिंताजनक माना। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के मामलों पर गृह मंत्रालय की इसके बाद से खास नजर है। बंगाल में राजनीतिक हमलों को लेकर के सीधे गृह मंत्रालय के पास कई रिपोर्ट हैं, और इसीलिए यह खास कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच 2021 में ममता से बंगाल की जो कुर्सी है वो छीनने के लिए एक तरफ बीजेपी ने मोर्चा संभाल रखा है, तो दूसरी ओर टीएमसी में बागियों की बढ़ती संख्या ने भी ममता की काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। अब गृह मंत्री अमित शाह का 19 और 20 दिसंबर को दौरा है। न केवल टीएमसी में बगावत को यह हवा देगा, बल्कि ममता के कई मजबूत गढ़ में सीधे सीधे सेंध भी लग सकती है। दरअसल बीजेपी की कोशिश यह है कि बागियों को अपने साथ मिलाया जाए, ताकि टीएमसी का बना बनाया संगठन और बना बनाया वोट बैंक दोनों उसे हासिल हो जाए। जवाहरलाल नेहरू के बहिरागत बोले भाबतेन ना, আপনাদের एक्टिविटी बागी बनाएंगे बीजेपी का खेल या ममता का प्लान करेंगे फेल। ना केनो जाई परिवर्तन घटुक ना केनो, अब बागियों पर टिकी बाजी, ममता से नाराज, बीजेपी से राजी। सर्वत्र सब জায়গা থেকে মানুষ এখানে এসেছেন। ममता के तेवर से बिगड़ी बात, बागियों से बीजेपी करेगी मन की बात। আমি অনেক লড়াই সাক্ষী। पूर्वी मिदनापुर यानी अपने सियासी गढ़ में ममता के बागी पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी के जन्मदिन के मौके पर रक्तदान शिविर लगा। बंगाल में खून की बहती सियासत से बिल्कुल अलग ये तस्वीर बहुत बड़ा संदेश दे रही है, क्योंकि अक्सर बंगाल में हिंसक सियासी टकराव में खून बहता नजर आता है। लेकिन शुभेंदु के समर्थकों ने राज्य में थैलेसीमिया यानी खून की कमी से जूझने वालों के लिए रक्तदान शिविर लगाकर खून का इंतजाम किया। ये 7 दिसंबर को पूर्वी मिदनापुर आकर रैली करने वाली ममता बनर्जी को शुभेंदु का जवाब है। আর যারা আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছেন শুনে রাখুন, আমি অনেক লড়াই সাক্ষী। এখানে আসতে আমাকে বাধা দেওয়া হয়েছে,
বিগত দিনে এখানে আমার উপর আক্রমণ হয়েছে, একবার নয়, নন্দীগ্রাম হলদিয়া খেজুরি মিলে জঙ্গলমহল মিলে 11 বার আমাকে আক্রমণ করেছে, কিন্তু জনশক্তি, যুব শক্তি, মাতৃশক্তির আশীর্বাদ আমাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে। আমি একটা কথা আমি আপনাদের কাছে বলে দিতে চাই যে শুভেন্দু অধিকারী কোনো পদের লোভ করেন না। কেউ কেউ বলেছিলেন না পদ দেখিয়ে লোক আনছে। আমি 27 নভেম্বর মন্ত্রী ছাড়ার পরেও আমার সভা समितिते लोग আসে। शुभेंदु के रक्तदान रैली मुख्यमंत्री ममता और टीएमसी को करारा जवाब देने के लिए है, क्योंकि दिसंबर के पहले हफ्ते में ममता ने यहां आकर शुभेंदु के जनाधार और राजनीतिक रसूख को चुनौती दी थी। लेकिन अब शुभेंदु ने गृह मंत्री शाह के प्रस्तावित दौरे से 4 दिन पहले रैली कर ममता और टीएमसी को अपनी ताकत दिखाई। बीजेपी इस मौके पर चौका मारने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पार्टी का दावा है कि शाह के आने पर शुभेंदु अधिकारी औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो सकते। बहुत सारा लोग टीएमसी से चले आएंगे बीजेपी में। आप देख लीजिए 2021 के आगे तृणमूल पार्टी पूरा के पूरा तोड़ देंगे, क्योंकि पीसी और भाईपो जो है अभिषेक बनर्जी और जो ममता बनर्जी को छोड़ के 2 लीडर छोड़ के सब लोग आ जाएंगे। उसका दोनों का ही पार्टी हो जाएगा। जो जोड़ा फूल का मतलब है दो फूल है ना, तो 2 फूल का 2 माली होगा। ममता बनर्जी ने जैसे ही शुभेंदु अधिकारी की बगावत को दबाने के लिए उन्हें उन्हीं के सियासी कर में ललकारा, तो बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने मोर्चा संभाला। उन्होंने शुभेंदु और टीएमसी के बीच बढ़ती दूरियों को और गहरा करते हुए शुभेंदु को सेंट्रल फोर्स वाली Z श्रेणी की सुरक्षा और बुलेट प्रूफ कार दे दी। बीजेपी पर हमला करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि नड्डा पर हमले की साजिश बीजेपी ने की थी, जिसके जवाब में गृह मंत्रालय ने शुभेंदु अधिकारी को जेट श्रेणी की सुरक्षा दे दी। शुभेंदु अधिकारी को जेट श्रेणी की सुरक्षा के 2 सियासी मायने हैं। पहला कि ममता के बागियों पर बीजेपी मेहरबान है, तो दूसरा जो भी ममता को छोड़कर जाएगा या जिन्हें ममता निकालेगी या जो ममता से बगावत करेगा, उसके लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। गृह मंत्री शाह ने बंगाल के स्पेशल दौरे को लेकर पूर्वी मिदनापुर को अपना सियासी केंद्र बनाया है। इसकी 2 वजह। पहली ये कि उसी क्षेत्र में आकर देंगे ममता को जवाब, जहां टीएमसी ने रैली की थी, और दूसरा ये वो शुभेंदु के प्रभाव वाली जनता को ये संदेश देंगे कि बीजेपी पूरी तरह शुभेंदु के साथ है, ताकि शुभेंदु और उनका वोट बैंक बीजेपी को मिल सके। शुभेंदु अधिकारी ने बगावत करके ममता बनर्जी को चुनौती दी थी। बदले में ममता ने पूर्वी मेदिनीपुर में आकर रैली की और शुभेंदु को सख्त संदेश दिया। ममता और शुभेंदु के दाव के बाद अब शाह अपनी बाजी चली है। वो शुभेंदु के गढ़ में जाएंगे और टीएमसी के मजबूत सियासी गढ़ में सेंध लगाएंगे। टीएमसी के लिए कई मोर्चों पर मुसीबत का दौर शुरू हो गया है। चुनाव करीब है और पार्टी के कई बागी नेता लगातार ममता और उनकी सियासत पर हमला कर रहे हैं। शुभेंदु के अलावा टीएमसी के कई और नेता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। ममता के लिए परेशानी की बात यह है कि नाराज नेता उनसे मिलकर अपने मन की बात कहना चाहते हैं, लेकिन ममता ने पूरी कमान अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर को दे दी है। ऐसे में नाराज नेता खुलकर सियासी मंचों पर टीएमसी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। बंगाल में टीएमसी फिलहाल बीजेपी और अपने बागी दोनों से लड़ रही है। शुभेंदु अधिकारी ममता सरकार में परिवहन मंत्री रहे। नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन के रणनीतिकार 2021 की चुनावी टीम में ममता ने जगह नहीं दी। ममता ने अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर को कमान सौंपी। सीएम ममता बनर्जी की अनदेखी से नाराज पूर्वी मिदनापुर में काफी असरदार राजीव बनर्जी। ममता सरकार में वन मंत्री का पद मिला। पार्टी में अनदेखी और चुनावी टीम को लेकर नाराजगी। ममता पर पार्टी नेताओं की अनदेखी का आरोप। दक्षिण कोलकाता में ममता के क्षेत्र में अपने पोस्टर लगवाए। टीएमसी और ममता पर एसी कमरों की सियासत का आरोप। कोलकाता और आसपास राजनीतिक रूप से सरदार जितेंद्र तिवारी, टीएमसी विधायक और आसनसोल के मेयर। ममता सरकार पर विकास कार्य में पक्षपात का आरोप। सीएम ममता के खिलाफ बयान और मोदी की तारीफ। टीएमसी से अलग होकर बीजेपी में जाने की अटकलें। बंगाल का आदमी भी जानते हैं माँ माटी मानुष सरकार का माननीय मुख्यमंत्री किस तरह से जनता का संग में रहकर काम कर रहे। और 2011 में भी परिवर्तन का बाद
ममता बनर्जी आए थे 2016 में भी बहुत चेष्टा के बाद भी कोई नहीं कुछ कर सका। ममता बनर्जी आगे से और ज़्यादा सीट लेकर सरकार में आए। 2021 में भी ममता बनर्जी रहेगा। बंगाल में बीजेपी ने ममता सरकार और टीएमसी को घेरने की दो तरफा रणनीति बनाई है। एक तरफ वो प्रचार अभियान में बड़े नेताओं से लेकर वार्ड स्तर तक मिशन चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर ममता से नाराज बागियों को अपनी ओर करने की कोशिश कर रही है। ममता के लिए हर कदम पर मुश्किलें बढ़ रही हैं। मालदा से अमरदीप पासवान और कोलकाता से मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जी हां, ममता की जो मुश्किलें वो बढ़ रही हैं क्योंकि बंगाल में इस वक्त ममता सरकार की दो तरफा घेराबंदी हो रही है। दरअसल 2021 के चुनाव को जीतने के लिए ममता फिलहाल किन चुनौतियों का सामना कर रही हैं और उससे किसे फायदा और नुकसान होगा यह समझना भी आपको जरूरी है और आपको यह दिखाते हैं। टीएमसी की स्थिति यह है कि उसमें जो बगावत की स्थिति है, शुभेंदु अधिकारी जैसे बड़े नेता नाराज हैं और बीजेपी का दांव इस पर यह है कि उन्हें पार्टी में लाकर के टीएमसी के खिलाफ प्रचार करना है। इससे नफा नुकसान यह है कि टीएमसी को 20-25 सीटों के नुकसान का इससे सीधे सीधे अनुमान लग रहा है। और टीएमसी में बगावत का आलम यह है कि राजीव बनर्जी ने ममता के खिलाफ सीधे मोर्चा खोल दिया। इस पर बीजेपी का दांव देखिए, राजीव बनर्जी को टीएमसी से तोड़ने की कोशिश भी बीजेपी कर रही है। नफा नुकसान यह कि अगर वो टीएमसी से अलग हुए तो कोलकाता और आसपास जो है वो टीएमसी को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा भी टीएमसी में बगावत का आलम यह है कि टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी ममता सरकार के खिलाफ ही सीधे सीधे खुलकर बोल रहे हैं और इस पर बीजेपी का दांव यह है कि वो जितेंद्र के जरिए राष्ट्रवाद के मुद्दों पर टीएमसी की घेराबंदी कर सकती है। इसमें किसे नफा नुकसान यह भी समझिए। नफा नुकसान यह कि टीएमसी को हिंदू बहुल क्षेत्रों में विरोध का सीधा खतरा बढ़ जाएगा। वहीं टीएमसी में बगावत यह कि पार्टी के कई सांसद विधायकों की जो नाराजगी है उसकी खबर लगातार आ रही है। इस पर बीजेपी यह दांव चल रही है कि शाह के दौरे पर टीएमसी में सामूहिक इस्तीफों की जो आशंकाएं हैं वो बढ़ गई हैं। इससे नफा नुकसान देखिए, इससे टीएमसी के कई मजबूत गढ़ में सीधे बीजेपी की सेंध संभव है। टीएमसी के बगावत का आलम यह है कि ममता ने अपने स्तर पर नाराज नेताओं को मनाने की कोशिशें भी फिलहाल छोड़ दी हैं और बीजेपी इस पर दांव चल रही है कि वो टीएमसी के नाराज नेताओं से सीधे लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। नफा नुकसान यह है कि ममता की सख्ती से टीएमसी नेता एक तरह से निष्क्रिय रह सकती हैं और इससे पार्टी को चुनाव में सीधा नुकसान हो जाएगा। वहीं टीएमसी में बगावत यह भी है कि बड़ी वजह इसकी यह है कि ममता ने दरअसल चुनावी रणनीति अभिषेक और प्रशांत किशोर को सीधे सौंप रखी है। बीजेपी का इस पर दांव यह है कि वो अभिषेक और प्रशांत किशोर से जो तमाम नाराज नेता हैं वो उनके संपर्क में है और इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि टीएमसी से असंतुष्ट क्षेत्र में तमाम जो क्षेत्र हैं उसमें बीजेपी को मेहनत कम करनी पड़ेगी और जाहिर सी बात है इससे बीजेपी कहीं ना कहीं चारों तरफ से ममता बनर्जी को घेर कर अपने आप को फ्रंट पर लाने की लगातार कोशिश कर रही है। तो बंगाल की मौजूदा स्थिति यही है और इस पर हमारी नजर बनी हुई है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में यह सियासी लड़ाई और ज्यादा कितनी दिलचस्प होती है। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।